वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मेगा एपिसोड्स जो मेरा अभी चल रहा है, उस मेगा एपिसोड्स के हर एपिसोड को आप एग्जामिनेशन हॉल में देख कर जाइए। मैं 100% इसकी गारंटी लेता हूं कि 60 to 70% क्वेश्चन जीडी और एमटीएस वालों को इसमें बेनिफिट होने वाले हैं। आप 100% कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। तो आइए एक बार मां शारदा का नाम लीजिए और हम आज जो टॉपिक है मेरा वो रेकरिंग है। आज के बाद रेकरिंग का कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे, मैं आपसे दावा करता हूं। बस 5 मिनट में मैं इस पूरी रेकरिंग को इतना अच्छा बता दूंगा कि आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं कि रेकरिंग का मतलब होता है रीअकर, यानी जो घटनाएं बार बार घटित हो और सेम घटनाएं बार बार घटित हो उसको हम रेकरिंग कहते हैं। यानी रिपीटेशन हो सेम डिजिट का उसको हम रेकरिंग कहते हैं। हिंदी में उसको हम आवर्त दशमलव कहते हैं। और आवर्त दशमलव हमेशा डेसिमल के बाद होता है। आवर्त दशमलव हमेशा कहाँ होता है? डेसिमल के बाद होता है। तो आइए मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे पास 4 ही क्वेश्चन है। एक मिट गया क्या? तो इसी में मैं कोशिश करूंगा सब कुछ आपको क्लियर करने का। बस 5 मिनट हमको दीजिए, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। बस टॉपिक लेते जाइएगा। मैं ऐसा टॉपिक भी बीच में मेगा एपिसोड में देता रहूंगा जो आपको फ्रूटफुल फील कराएगा और जो आपके लिए लाभप्रद होगा। जैसा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जरा देखिएगा। सबसे पहले क्या है इसको समझिए। इस क्वेश्चन को जैसे कि ऐसा भी मिल सकता है आपको एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा भी मिल सकता है। इन सबका मीनिंग सेम है। इन सबका मीनिंग क्या है? सेम है। बारीकी से जरा समझिए। इन सब का मीनिंग क्या है? सेम है। इन सबका मीनिंग क्या है? सेम है। तो इन सबका मीनिंग अगर सेम है तो जरा ध्यान दीजिएगा, 5 और 3 है और यहां भी 5 3 है। यानी डेसिमल के बाद होगा। ये लाइनिंग जो देख रहे हैं आप ऊपर, इसको बार मत बोलिएगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन अलग चीज है। ये लाइन रेकरिंग के लिए होता है, यानी डेसिमल के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस डॉट डॉट का भी इस्तेमाल हम रेकरिंग के में डेसिमल के बाद करते हैं। यानी कहने का सेंस है कि इस रूप में भी मिल सकता है, इस रूप में भी मिल सकता है और इस रूप में भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसी को संक्षेप में हमने ऐसा लिख दिया। इसी को संक्षेप में 5 3 5 3 5 3 किसका रिपीटेशन है? 5 3 का। इसलिए संक्षेप में इसको हमने ऐसा लिखा या ऐसा लिख सकते हैं। या एग्जामिनेशन में तीनों नहीं देगा, तीनों में से कोई एक ही देगा, लेकिन इस तीनों का आंसर सेम ही होगा क्योंकि इस तीनों के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। तो क्या होगा सर? इसमें जो होगा डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? 1 और 2। यानी 5 और 3 पर इस लाइन का मतलब है कि 5 3 का रिपीटेशन। 5 पर डॉट और 3 पर डॉट का मतलब है कि 5 और 3 का रिपीटेशन। और यहां तो फाइनल में लिख दिया हूं। तो बस क्या करना है, ध्यान रखिएगा, क्या करना है, बस आंसर आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 99 कहां से आया सर? तो देखिए यहां पर 0.53 है। कितने अंक है? 2 अंक है। यानी कितने अंक का रिपीटेशन है? 2 अंक का रिपीटेशन है। तो जितना अंक है और जितने अंक पे रेकरिंग की चर्चा है उतना 99 नीचे हो जाएगा। तो 99 आपने नीचे कर दिया। कितना अंक है? 2 अंक है। कितना अंक है? 2 अंक है। कितना अंक है? 2 अंक है। अब ये मत समझिए कि ये 4 अंक हो गया। रिपीटेशन तो 5 3 का ही हो रहा है ना। तो जितने अंक पे रेकरिंग हो डेसिमल के बाद उतना 9 आप नीचे लेते हैं। तो कितना था? 2 डिजिट था। तो क्या हो गया? 99 हो गया। मतलब जितनी सारी बातें होगी सब आज हो जाएगा। अब आइए, अब रही बात कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, इस रूप में भी तो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स कितने अंक पे रेकरिंग है? यहाँ सिर्फ 1 अंक है। जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ। लेकिन ये डेसिमल के बाद ही होगा, याद रखिएगा। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने अंक पर? यानी सिर्फ 2 पे रेकरिंग है, इसलिए 2 का रिपीटेशन है। तो हमने अभी आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे होगा। कितना अंक है? 1 अंक है। तो ये 1 9 नीचे ले लीजिए। क्लियर? कितने अंक पे रेकरिंग है? 1 अंक पे रेकरिंग है, तो 1 9 नीचे ले लीजिए। और एक जो अंक है वो रेकरिंग से फ्री है, तो इसमें आप 1 0 ले लीजिए। 2 बात ध्यान रखिएगा,
जितना अंक पे रेकरिंग है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9। यहाँ 0 क्यों नहीं लिए मेरे दोस्त? क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद जो भी था उस सब पे रेकरिंग था, इसलिए यहाँ पे 0 की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ 1 अंक फ्री है रेकरिंग से, इसलिए 1 0 ले लिए। अगर 2 अंक फ्री रहता तो 2 0 लेते। 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 ले लिए। अब ऊपर की प्रक्रिया में भी थोड़ी सी परिवर्तन होगी। क्या होगी? जैसे पूरा का पूरा 12 तो आप लिखेंगे ही, पूरा का पूरा 12 तो आप लिखेंगे ही, और जो रेकरिंग से फ्री है 1 फ्री है इसको आप माइनस कर देंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे लेना है, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे लेना है, जितना अंक रेकरिंग से फ्री है उतना 0 ले लेना है। और अगर जो फ्री है उसको क्या करना है, ये पूरा 12 को एक साथ हमने ले लिया। क्या किया? 1 2 को एक साथ ले लिया, अब -1 किया। क्यों 1 किया? क्योंकि एक क्या है? फ्री है। किससे फ्री है? रेकरिंग से फ्री है। तो आपका रिजल्ट आ गया। क्या मिला आपका रिजल्ट? 11/90। यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? आपसे सीधा इस प्रकार का एक क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा इसे भिन्न में बदले। आपसे क्या कहेगा? भिन्न में बदले। आपसे क्या कहेगा? भिन्न में बदले। या आपको ऐसा दे देगा और आपसे कहेगा रेकरिंग में बदले। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या कहेगा? ऐसा दे देगा और कहेगा कि इसको रेकरिंग में बदले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों केस में आप इसको समझ सकते हैं। 2 क्वेश्चन से आपने सारी बातें समझ गए। जितनी भी बातें थी इस दोनों क्वेश्चन में हमने कर दिया, जितनी भी बातें थी सब हो गया। अब देखिए, अब बिना कलम चलाए आप बना सकते हैं, बिना कलम चलाए। सब में वही कहानी मेरे दोस्त। क्या है? इसको आप लिख सकते हैं, देखिए एक साथ 423 - 4। 423 में से 4 क्यों माइनस किए? क्योंकि यह रेकरिंग से फ्री है। देखिए कोई कलम की जरूरत नहीं है। कितना अंक रेकरिंग से फ्री है? 1 अंक फ्री है, तो 1 0 तो होगा, लेकिन कितने अंक पे रेकरिंग है? 2 अंक पे रेकरिंग है, और 1 0 ले लीजिए। क्लियर? 1 0 ले लीजिए। आप इसको घटा के लिख लीजिए। 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, यह 1 और ये 4 हो गया। 419 अब बटा में 990। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा इस तरह के 4 ऑप्शन, जिसमें ये मिल जाए वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? 2 क्वेश्चन में ही मैंने सारी बातें कर दी। नहीं छूटना चाहिए आज के बाद रेकरिंग, ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा भी तो आ सकता है। क्या क्या आ सकता है उसकी सारी कल्पना हमने कर दिया। तो इसमें 4.12 है। मैंने कहा रेकरिंग कहां होता है? डेसिमल के बाद होता है, यानी इस 4 से मुझे कोई मतलब नहीं है, इस 4 से मुझे कोई मतलब नहीं है। प्लस क्या कर देना है यहाँ? 0.12। क्या कर देना है? 0.12। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसको आप लिख दीजिए 4 प्लस, मतलब इसको जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। तो पहले हमने इस फॉर्मेट में लिख लीजिएगा ऐसे, अगर ज्यादा कठिनाई हो तो। 4 प्लस, अब क्या है इसके बारे में, यानी 12 - 1 अब बटे में कितना हो जाएगा? 90 हो गया, कहानी खत्म। अब इसको कर लीजिए 4 प्लस कितना? 11/90। 11/90। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यह 1 से छोटा है। 4 पूर्णांक 11/90 हो गया। बात वही आएगा लास्ट में, क्योंकि यह 1 से छोटा है, इसलिए 4 पूर्णांक 11/90। अब जरा ध्यान दीजिए फिर से, कैसे मैंने सेपरेट कर दिया, समझ में आया? पूरी की पूरी रेकरिंग, कितना सिंपल शब्दों पे मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस में ही आपको ऐसा रेकरिंग बता दिया कि आज के बाद रेकरिंग आपसे नहीं छूटेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या दिल से लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए फ्रूटफुल है, फायदेमंद है, तो मैं आपसे करवत निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में। जो कंटेंट आपको हजारों में मिलता है, 5000 10,000 में मिलता है, उससे बेहतर कंटेंट मैं आपको यूट्यूब के मंच से, बीसीसी परिवार की तरफ से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं ताकि आप अपने लक्ष्य में सफल हो, और मैं और भी मेहनत करने की कोशिश करूंगा। एक बेहतर स्टूडियो मेरे पास नहीं है, मैं बहुत जल्द कोशिश में हूं कि एक बेहतर स्टूडियो हो जाए जिससे आपको डिजिटल बोर्ड का लाभ मिलता रहे। तो इसी के साथ मैं इसे समाप्त करता हूं। मिलते हैं मेगा एपिसोड के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मां शारदे। दैट्स